Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the steps of nutrition. आज हम आपको पोषण के पद के बारे पर बताएंगे। देखिए बच्चों, पोषण में 5 पद होते हैं। 5 स्टेप्स आर फाउंड इन न्यूट्रिशन। पोषण में 5 पद होते हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप हाई स्कूल की ये बायोलॉजी देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी पर दी हुई है। तो 5 स्टेप्स आर फाउंड इन न्यूट्रिशन। पहले क्या होता है? इंजेशन होता है। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहलाती है। पिछली वीडियो पर भी हमने बताया है इसके बारे पर, पोषण के बारे पर, जहाँ पर स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे पर चर्चा हुई है। यहाँ पर हम केवल क्या बता रहे हैं? 5 स्टेप्स, पोषण के 5 पद एक साथ बता रहे हैं। तो भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है और मनुष्य हाथ के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, जबकि अमीबा जो होता है वो कूटपाद के द्वारा और पैरामीशियम जो होता है वो पश्चमाभ के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, अब है पाचन। पाचन क्या होता है? जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो स्मॉल पीस में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किसको? भोजन को। तो क्या है? जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। कॉम्प्लिकेटेड फूड मटेरियल जब सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज हो जाता है तो इसको पाचन कहते हैं, और इसके लिए तमाम एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो हमने मानव पोषण में बताया है आपको। इसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण क्या होता है? जो पचित भोजन होता है उसको पचित भोजन को रुधिर में पहुंचाना। पचित भोजन जो होता है वो विसरित होकर के रुधिर में पहुंच जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं, और इस पर हमारे जो रसांकुर होते हैं वो रसांकुर अवशोषण में मदद करते हैं, अवशोषण सतह को बढ़ा दिया करते हैं। ठीक, इसके बाद स्वांगीकरण है। एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। स्वांगीकरण क्या होता है? जो अवशोषित भोजन है, अवशोषित भोजन जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाता है, मतलब जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। ध्यान देना, जो अवशोषित भोजन होगा वो जीव द्रव्य में विलीन हो जाएगा, और जीव द्रव्य में विलीन होने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगी माने होता है बनाना। तो जब जीव द्रव्य में अवशोषित हो जाएगा तो उसी भोजन से प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, कुछ और कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं, है ना। तो ये जो अवशोषित भोजन होता है ये जीव द्रव्य में एकदम हिल मिल जाता है, आत्मसात हो जाता है। इसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। बहिक्षेपण क्या होता है? जो अपचित भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स हुए जो पोषण के पद के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, अलग से पूछा जाए कि पोषण के पद बताइए तो ये पोषण के 5 पद हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है? एक एनसीईआरटी में डिब्बा बना हुआ है और उस डिब्बे में ये बात पूछी है कि दंत क्षरण क्या होता है। दंत क्षरण का मतलब बच्चों होता है दंत क्षरण, दांतों का नष्ट होना किसी तरीके से। दंत क्षरण का मतलब दांतों का क्षरित हो जाना, उनका क्षरण, उनका विघटन, ये दंत क्षरण कहलाया करता है। ठीक, तो यहां पर हमने लिखा है पहले पॉइंट में कि दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सनय मृदुकरण के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनेमल और डेंटिन जब धीरे धीरे, मृदुकरण का मतलब धीरे धीरे इसका नष्टीकरण होने लगता है, इनेमल और डेंटिन का, तो क्या होता है? दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। ये कारण है इनेमल और डेंटिन का धीरे धीरे विघटित होना। देखिए यहां पर आपको बता दें ये दांत है, और दांत पर सबसे बाहरी जो चमकदार पेंट लगा हुआ है जिसके कारण दांत चमकते हैं उसे हम इनेमल कहते हैं। ये सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक, इनेमल
और इनेमल के ठीक नीचे डेंटिन पाया जाया करता है। ठीक, तो इनेमल और डेंटिन जब विघटित होने लगते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। आगे देखते हैं, इस घटना का प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ध्यान देना, इस घटना का प्रारंभ कब ये नष्टीकरण होगा डेंटिन और इनेमल का, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बना देते हैं। शर्करा कहाँ से, जो भी हम मीठी चीज खाते हैं उसमें शर्करा है, और अगर ढंग से खाने के बाद कुल्ला नहीं किया गया, उसको नहीं हटाया गया मीठे को, तो वहां पर फिर जीवाणु आ जाते हैं। आप देखिए, एक जीवाणु ये यहाँ पर है, ये जीवाणु है, ये जीवाणु आ गया है, और ये शर्करा यहाँ पर दांत में शर्करा मौजूद है, उसका क्या करेगा, ये लिए तमंचा विघटन कर रहा है। यहाँ पर जीवाणु क्या करेगा, दंत में उपस्थित जो भी शर्करा है उसका विघटन कर देगा, और क्या बना देगा बच्चों, और वो अम्ल बना देता है। ठीक, फिर क्या है, इस समय इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। इस समय जो इनेमल है वो क्या हो जाएगा, मृदु या विखनिजीकृत, मतलब टूटने लगता है वो। ठीक, फिर क्या है, अनेक जीवाणु कोशिकाएं ये हैं, इसके और छोटे मोटे बच्चे जो हो जाते हैं वो भी पिस्तौल लेकर के ऐसे आ जाते हैं, और ये सब काफी ढेर सारे जीवाणु ये क्या करते हैं, समूह बना करके खाद्य कणों के साथ मिलकर, भोजन कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, दंत प्लाक बना लेते हैं। फिर सुनिए, ये जीवाणु ढेर सारे आकर के भोजन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और दांत के ऊपर एक परत बना लेते हैं गंदी गंदी, उसका नाम क्या है, प्लाक नाम है, दंत प्लाक कहते हैं उसको, ये दंत प्लाक। ओके, समझ गए। अब क्या होगा, प्लाक जो होगा, गंदगी जम गई, अब प्लाक की वजह से लार जो हमारा है, लार क्या करता है, अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। जो अम्ल जीवाणुओं ने उत्पन्न किया है, अगर लार है तो वो अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक, क्योंकि अम्लीय पीएच कितना होता है, 7 से नीचे होगा 5, 4, और जो लार का पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो क्या कर देगा, अम्ल को ये खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है। कौन, लार। लेकिन लार उस अम्ल तक नहीं पहुंच पाता है, दांतों के अम्ल तक, जो अम्ल बना हुआ है वहां पर अंदर जीवाणुओं की वजह से, तो प्लाक दांत को ढक लेता है पूरा, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, और आपको पता है लार से एक एंजाइम भी निकलता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, तो वो भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि दंत प्लाक एक लगा हुआ है, एक बाहर से क्या है, बाउंड्री लग गई है, यहां से ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से एक बाउंड्री बन जाती है, मान लीजिए ये दांत के ऊपर। तो अब क्या होता है, जीवाणु अंदर घुस गए, वो अपना काम कर रहे हैं, भोजन के साथ मिल करके क्या बना लिया, प्लाक बना लिया है। तो अब इस प्लाक के कारण जो लार है वो अंदर जा करके अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है, जो अम्ल जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो आप समझिए धीरे धीरे दांत सड़ने लगेंगे, मुंह से दुर्गंध आने लगेगी। ठीक, दांतों का क्षरण हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए, तो इससे बचने के लिए जीवाणु का संक्रमण ना हो, इसके लिए भोजनोपरांत ब्रश करना अनिवार्य है। जितने समय हम खाना खाएं, जितने समय हम भोजन करें, तो भोजन करने के बाद ब्रश कर लीजिए, या ऐसे सादे पानी से ही थोड़ा कुल्ली करके फेंक दिया जाया करता है। देखे होंगे पुराने लोगों को, जब भी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद फिर वो ऐसे ही दांतों को पानी की सहायता से ही ऐसे साफ करके और थूक देते हैं या गुटक लेते हैं, जो भी होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारे दांत स्वच्छ बने रहते हैं, साफ बने रहते हैं, जीवाणु और भोजन का क्या प्लाक नहीं जम पाता वहां पर है, उसकी बाउंड्री नहीं लग पाती, जिससे हमारा जो लार होता है, अगर कोई जीवाणु आ भी गया है धोखेधड़ी से, तो वो लार उन जीवाणुओं को आराम से नष्ट कर देगा। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर पोषण के पद थे और दंत क्षरण के बारे पर बताया गया है। ठीक, संभवतः आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो आप शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिए जो होता है, इसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।